नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 भूगोल समकालीन भारत। समकालीन भारत में इसमें हम आप पढ़ेंगे संसाधन और विकास। ये भूगोल का चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा क्या है? संसाधन और विकास। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं संसाधन क्या होता है। संसाधन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरत पूरा करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। ये तो हमारा हो गया संसाधन की डिफिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर होता है, और सामीप्यता के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर, और विकास के आधार पर। ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब 4 भागों में से हमारा पहला भाग में जो है, पहला भाग हमारा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम देख लेते हैं। पहला, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला हमारा है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन की हम बात कर लेते हैं। जैव संसाधन है क्या? देखिए, जैव संसाधन क्या है? जिसमें जीवन व्याप्त हो। जैसे जीवन की बात की गई है जिसमें जान हो, यानी निर्जीव वस्तु न हो। ठीक है, तो क्या है? जीवन व्याप्त हो, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, पशु पक्षी आदि। ये सब क्या है? ये जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव, जिसमें जीवित जीवन की बात की जाए। जैसे दूसरा हमारा क्या है? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है? वे सारे संसाधन जो निर्जीव हो। निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो। कैसे, कौन कौन से हैं? वो चट्टाने और धातुएं, 2 हैं जो निर्जीव हैं। वो क्या है? हमारे निर्जीव संसाधन यानी अजैव संसाधन कर सकते हैं। दूसरा हमारा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर 2 हमारे इसमें भी पार्ट हैं। पहला है नवीकरण योग संसाधन, दूसरा हमारा है अनवीकरण योग संसाधन। नवीकरण योग संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सके। पुनः उत्पन्न करने की बात का मतलब ये है कि पुनः उत्पन्न किया जा सके। जैसे पानी जो है, हम पानी का उपयोग कर सकते हैं, बिजली बनाते हैं, जो हम बांध बनाते हैं उसे सिंचाई भी कर लेते हैं, यानी उसका उपयोग कई मात्रा में किया जा सकता है। और वो पानी खराब नहीं होता, वो पानी फिर आगे छोड़ दिया जाता है। उसको टरबाइन में डालकर घुमाते हैं, बाकी उसको बिजली उत्पन्न करके बाकी पानी को छोड़ दिया जाता है। ताकि ये कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, क्या करते हैं हम? उष्मा को ग्रहण करके, जैसे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके, और हम क्या करते हैं? उष्मा उसमें ले करके कुछ खाना पकाना हुआ या कुछ भी काम करना हुआ, करने के बाद हम क्या करते हैं? फिर उष्मा हमारी क्या होती है? फिर चली जाती है, यानी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है? अनवीकरणीय योग संसाधन क्या है? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। वो क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? जैसे जीवाश्म ईंधन जो है वो तो अनवीकरणीय संसाधन क्या है? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जीवाश्म ईंधन, जैसे जीवाश्म ईंधन आप जानते हैं, जैसे आपका हो गया कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन जो है वो बहुत सालों पहले क्या हुआ था? ये जो है पेड़ पौधे या वनस्पति जो होता है, वनस्पति जो है वो नीचे दब गए थे, जिसके कारण वहाँ पर जैसे इराक, ईरान जगह, इन जगह पर तेल पाया जाता है। तो इसी तरीके से पाया जाता है, और जमीन के नीचे दब जाता है। वो कुछ दिन बाद वहाँ पे ऐसा तत्व पाया जाता है जो ज्वलनशील होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हमें ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। फिर दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, आपका है चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या क्या है। संसाधन के निजी मालिक, जैसे बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि, ये सब क्या है? ये हमारे क्या है? स्वामित्व, यानी व्यक्तिगत स्वामित्व जो होता है, व्यक्तिगत जो मालिक होता है वो हमारा किसका क्या है? वो हमारे क्या क्या आते हैं? से बाग हो गया। आप खेत में आप जोतते हैं, वो आपका क्या है? निजी खेत है। आप उसमें कुछ भी बोते हैं, उसको काटते हैं, वो उसका पर्सनल स्वामित्व होता है। अब हम देख लेते हैं सामुदायिक
स्वामित्व वाले संसाधन क्या क्या है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या क्या होंगे, जैसे संसाधन जो सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध हों। सभी सदस्यों के बाद मतलब ये है कि सब लोग उसका उपयोग करते हों, जैसे शमशान की भूमि, तालाब, पार्क, पिकनिक, ये सब। क्योंकि पिकनिक जहाँ अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, 2-4 लोग जाते हैं वहाँ पर, यानी कई फैमिलियाँ वहाँ पर जाती हैं, तो यानी किसी एक का मालिक उसका नहीं होता। जैसे पार्क भी हो गया, तालाब है, शमशान हो गया। शमशान भूमि अगर किसी एक व्यक्ति को गाड़ने के लिए नहीं जाते वहाँ पर, वहाँ पे कई अधिक व्यक्ति को लिए ले जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर किसी एक मालिक वहाँ पे नहीं होते हैं। तो हमारा क्या हो गया, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। हमारा तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तकनीकी और तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे सड़कें, नहरें, वन्य जीव, खनिज पदार्थ आदि। ये सब क्या है, हमारे राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन जैसे सड़कें क्या करती हैं, सरकार बनवाती है, और नहरें क्या है, ये भी जो है सरकार क्या करती है, वो खुदवाती है अपने तरीके से। वन्य जीव, खनिज पदार्थ, ये सारे क्या हैं, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी। जैसे कोई समुद्र का किनारा होता है, वहां से लेकर समुद्र के अंदर 200 मील समुद्री मील की दूरी, वहां तक हमारा क्या होता है, एक हमारा बॉर्डर है। उसके बाद अगर हमको जाना हुआ तो हमको परमिशन लेना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी अंतर्राष्ट्रीय, यानी वहां से लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। हमारा है चौथा है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हमको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन। पहला हमारा क्या है, संभावित संसाधन। इसको देख लेते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया हो, यानी यही किया गया हो, जैसे राजस्थान, गुजरात, ये इसका मतलब ये हुआ ऐसा प्रदेश जहां पर यानी ऊर्जा का, या ऊर्जा कह सकते हैं, या फिर सौर ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा, यानी वहां पर भरपूर मात्रा में क्या है, संसाधन है, लेकिन वहां पे उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो वही चीज इसमें समझाने की बात किया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विकसित संसाधन क्या है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो क्या है, जैसे जल और हाइड्रोजन। जल जैसे किससे बनता है, जल जो है 2 तत्वों से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो दोनों का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा। तो क्या है, ये ऊर्जा स्रोत है, लेकिन क्या करते हैं, इसको विकसित संसाधन में आता है। अब देख लेते हैं आगे हम भू संसाधन के अंतर्गत। हमारा देखिए, ये मान लेते हैं सर्कल जो है ये कितना है, 100% का है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मैदानी भाग आएगा वो 43% होगा, और हमारा जो है पर्वत वो 30% है, और 27% क्या है, पठार। यानी ये 100% में हमारा ये सबसे ज्यादा हमारा मैदानी भाग है, उसके बाद पर्वत, फिर जाकर पठार। ये इसमें डिवाइड किया गया, इतने हमारे क्षेत्र हैं। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी कुछ चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो लोगों की जरूरतें नहीं पूरी होंगी। अब हम देख लेते हैं हमारे ये गांधी जी ने क्या कहा था, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही गांधी जी ने समझाया, क्योंकि सरकार जो है बहुत कुछ काम कर रही है, लेकिन किसानों के प्रति बहुत कम कर रही है। संसाधन नहीं होंगे तो किसान क्या होंगे, वो सही से खेती नहीं कर पाएंगे। तो उनको संसाधन उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर संसाधन नहीं उपलब्ध होंगे वो खेती नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बड़ी बताइएगा जरूर। और देखिए, ये हमारा आपको संसाधन बताएं, और इसके बाद हम आपको विकास के बारे में बताएंगे, क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। क्योंकि विकास तभी होगा जब हमारी गवर्नमेंट सही होगी, किसानों पर ध्यान देगी, यानी संसाधन भी बनाएगी, यानी जो भी नए नए तकनीकी हैं वो हमारे भारत में या अपने प्रदेश में लेकर आएगी, तभी जाकर के किसानों या व्यक्तियों का भला होगा। नहीं तो इस तरीके से वो जीवन यापन तो कर ही लेंगे, लेकिन उनको कठिनाई होगी। इसीलिए क्या, संसाधन उपलब्ध, जितने संसाधन उपलब्ध होंगे उतनी ही सरलता होगी खेती करने में, और सड़कों जो है सड़क बनाते हैं उसमें, यानी कोई भी काम के लिए संसाधन बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे विकास क्या है।